संसार के प्राणी जितने भी हैं उन सब में भोग प्रधानता है। काम से उत्पन्न हुए सबके अंदर काम चेष्टा है, चाहे वो चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक कोई न हो। जिन्होंने ब्रह्मबोध या भगवत प्रेम प्राप्त कर लिया वही जीवन मुक्त महात्मा इस फांसी से अलग हैं, नहीं सांप के गले में फांसी पड़ी हुई है काम की। समस्त संसार प्राणी भोग सुख की कामना में लिप्त हैं। सभी के मन में एक लालसा लगी रहती, ये भोगूं, ये चखूं, ये देखूं, ये सूंघूं, वहां जाऊं, मुझे आनंद मिल जाएगा। आनंद की प्राप्ति के लिए प्रकृतिजन्य स्थान, वस्तु, व्यक्ति, इनके भोग की आकांक्षा। बहुत ध्यान से समझिए, समस्त प्राणियों की रचना ही ऐसी है कि भोगाकर्षण इतनी जोर का है, देखना, सुनना, चखना, भोगना, स्पर्श करना, यही पूरा चिंतन चलता रहता रात दिन। क्या खाना है, कहां जाना है, क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या भोगना है, क्या पाना है, क्या, बस यही चलता रहता है। मनुष्य प्रधान है समस्त योनियों में क्योंकि बुद्धि प्रधान है, पर यह भी दिन रात इसी चिंता में जलता रहता है भोगों की लालसा पूरी करने के लिए। इतना रुपया हो गया, इतना हो जाए, इतनी व्यवस्था हो गई, इतनी व्यवस्था हो जाए, इतनी जमीन हो गई और इतनी हो जाए, अब ये कर लिया, अब ये कर लूंगा और सुखी हो जाऊंगा। पर वो जलता रहता है चिंता, शोक, भय। इस काम भोग को लेकर के बुद्धि प्रधान मनुष्य ज्यादा भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि ऊंचे चढ़े हुए को देखा जाता है, जो नीचे गिरा पड़ा है वो तो पड़ा ही है। अन्य योनियां तो मूढ़ता प्रधान है, पर मनुष्य योनि बुद्धि प्रधान है। इसमें विवेक जागृत करके परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करने की योग्यता है। भोगों की प्रधानता होने के कारण मनुष्य शरीर इतना महान है कि वो ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करने की योग्यता रखता है।